हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। लोग बहू को घर की सिर्फ काम वाली समझते हैं। ये प्रश्न पढ़कर मैं उत्तर देने से खुद को रोक नहीं पाए। असल में अभी 2 दिन पहले हुई एक घटना ने मेरे मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया। क्योंकि मेरा जन्म एक पारंपरिक लेकिन आधुनिक परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ हमेशा से ही बहुओं को बहुत अधिक मान सम्मान दिया जाता है और हर जगह बेटियों से अधिक बहुओं की पूछ होती है। और मैंने अपने घर में वही माहौल देखा, इसलिए कहीं लीचर टाइप की बातें सुनती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये अब से कई साल पुरानी बात है। मुझे दिल्ली में नौकरी करते कुछ ही समय गुजरा था और आए दिन कोई न कोई रिश्ते की बात सुनने में आती रहती थी। मेरी मासी यही दिल्ली में रहती थी और मेरा उनसे बहुत अधिक अटैचमेंट था। और खुद मौसी और मौसा जी और उनके सब बच्चे, हम सब बहन भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। और मेरी मासी चाहती थी कि अब चूंकि अच्छी नौकरी भी है और मैं अच्छे से सेटल हूँ तो एक अच्छा रिश्ता मेरे लिए तलाश करें। उन्हीं दिनों मौसा जी के रिश्तेदारों में उनके रिश्ते की बहन अपने बेटे के लिए लड़की देख रही थी। बहुत खाता पीता या यूं कहे कि संपन्न परिवार था। मौसी ने मम्मी से बात करके वहां रिश्ते की बात चला दी और वो लोग मुझे देखने अचानक एक दिन मेरे ऑफिस चले आए। ऑफिस देखने आने पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। लेकिन हाँ तो जब हुई, जब मुझे 2-3 दिन बाद पता चलना शुरू हुआ कि सारे कॉलेज में वो लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कई जानने वालों से ये मुझे पता चली और काफ़ी लोगों में ये बात फैल गई कि मेरे रिश्ते की कहीं बात चल रही है। खैर, कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा, बाद में किसी कारणवश बात खत्म हो गई। अब इस बात को वर्षों गुजर गए थे। अभी 3 दिन पहले मुझे पता चला कि अपने बेटे की जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी वो लड़की घर बैठ गई है और दोनों परिवारों के बीच खटपट चल रही है। जिस लड़की से रिश्ता हुआ था वो भी मेरे मौसा जी के जानकारों में ही थे और हम कई बार उस लड़की के घर गए थे। लड़की बेहद सुशिक्षित, सुंदर और समझदार थी। ऐसे में ये बात जानकर मुझे धक्का लगा कि ऐसे क्या नौबत आई कि बात तलाक और छूट छुटाव तक पहुंच गई। मौसा जी जून की रिश्ता कराने में आगे थे, इसलिए अब रिश्ते के टूटने की हालत पर मध्यस्थता करने के लिए गए और वापस आकर मौसा जी ने बताया कि उनके पूरे परिवार ने लड़की पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए हैं और ऐसे ऐसे दोष मिले हैं कि मौसा जी को अफसोस होने लगा कि ये रिश्ता उन्होंने कराया कि क्यों। सबसे हंसी इस बात पर आई कि उन लोगों को वर्किंग लड़की चाहिए थी, वो भी अफसर रैंक वाली। इसके अतिरिक्त मोटा जहेज और घर के हर एक काम में लड़की निपुण होना भी आवश्यक था। अब वो लड़की बेचारी सब मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ा परिवार था और सारा काम का बोझ उस लड़की पर डाल दिया गया था। ऑफिस जाने से पहले घर के प्रत्येक परिवार के सदस्य का नाश्ता और लंच तैयार करके जाना, इसके अलावा छुट्टी के दिन सबके कपड़े धुलना, शाम को ऑफिस से वापसी पर सबके लिए डिनर तैयार करना और घर की पूरी साफ सफाई, हर एक काम अकेली बहू पर डाल दिया गया। कुंवारी नंदे भी घर में मौजूद थी, लेकिन कोई हिलकर पानी भी नहीं पीती थी और जो शादीशुदा नंदे थी वो हफ्ते के 4 दिन परिवार सहित घर पर मौजूद रहती थी। इसके अतिरिक्त चारों नंदे मिलकर बहू को वो ताने देती और बुरा भला बकती कि उस लड़की के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो रहा था। यहाँ तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन उससे भी बुरा तब हुआ जब पति के कान उसके खिलाफ भरने शुरू कर दिए और पति बीवी को दिन रात निकम्मा और सुस्त कहता। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि उन लोगों ने बहू को घर से निकल दिया और अब वापस बुलाने को तैयार नहीं है। लड़की के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं और पिता का देहांत हो चुका है। वो लोग किसी भी प्रकार रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते और लड़की की मां बार बार मौसा जी से आग्रह कर रही थी कि बेटी का घर न उजड़े और किसी तरह बात सेटल हो जाए, लेकिन वो लोग लड़की को रखने पर तैयार नहीं है। अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मौसा जी परसों कह रहे थे कि मुझे समझने में भूल हो गई, उन्हें असल में घर के लिए काम वाली चाहिए थी। क्योंकि लड़की की सास ने बातों बातों में मौसा जी को बोला भी कि एक तो हमने कुछ मांगा नहीं, जो दिया चुपचाप रख लिया, और ऊपर से कामचोर लड़की मिली। कहीं अमीर परिवार में रिश्ता करते तो सही रहता। हमारे लड़के के एक से एक रिश्ते थे संपन्न परिवारों से और हमने भूखे नंगों में रिश्ता कर दिया, ये सोचकर कि चलो घर के काम तो करेगी सही से, ये वो भी नहीं जानती करना, एक नंबर की फुहड़ है। ये सब बातें सुनकर मेरा तो खून खौल गया। ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, जिन्हें लड़की नहीं काम वाली बाई चाहिए जो मुफ्त में घर के सारे काम करे, सबको खुश रखे और सास ससुर की सेवा करे, आज भी हमारा समाज इस सोच से ऊपर नहीं उठ पाया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।